हम देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे कि ये थ्योरम है तो हम पहले इसका पढ़ लेते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। हिंदी में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, और व्हाट डू वी मीन बाय कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं और इन दोनों में क्या रिलेशन है, तभी हम इस थ्योरम को समझ पाएंगे। प्राइम नंबर्स की शायद आपको डेफिनेशन तो पता ही है, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं आपको। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स, सच नंबर्स which are divisible by itself or by 1। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि वो या तो खुद से या 1 से। इसमें हमने 1 नहीं लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है वो खुद से भी होना चाहिए। सपोज करो मैं 2 ले रहा हूं तो 2 खुद से भी डिविजिबल है और उसके अलावा वो 1 से भी डिविजिबल है। तो 2 अलग अलग नंबर मिल गए हमें जिससे कि वो डिविजिबल है। बट होता क्या है, प्राइम नंबर्स में हमेशा वो खुद से और 1 से ही डिविजिबल है, दूसरा और कोई नंबर नहीं होता। बट 1 हमारा प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे आप शो कर सको कि 1 किसी और नंबर से भी डिविजिबल है। दैट इज वेयर द स्मॉलेस्ट प्राइम बिगिंस विद नंबर 2। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं कहलाता। अब हम जानते हैं कंपोजिट नंबर। What are composite numbers? Composite numbers are such numbers which are obtained by the multiplication of these prime numbers only। तो जैसे कि छोटे में छोटा प्राइम आपका 2 है तो छोटे में छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि दिया गया नंबर खुद से, किसी और से और 1 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 केवल खुद से और 1 से था, किसी और नंबर से नहीं था। 4 कैसा नंबर है कि जो खुद से भी डिविजिबल है, अदर देन 4 इट इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। मतलब मिनिमम 3 फैक्टर्स अलग अलग नंबर से ये डिविजिबल है। छोटे में छोटा कंपोजिट नंबर आपका बन जाता है 4। दूसरा आप बोल सकते हैं 6, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। 6 इज डिविजिबल बाय 6, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 1। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी उनकी क्या थी कि उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि इसमें वो खुद से और 1 से है तो यहाँ पे खुद से और 1 के अलावा एक फैक्टर होना चाहिए। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर्स कैसे बनते हैं इन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए था व्हाट आर प्राइम नंबर्स और व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले रहे हैं जो किसी भी मल्टीप्लीकेशन से आ सकता है या किसी भी मल्टीप्लीकेशन से आपने बनाया हो, they can be expressed as a product of primes। तो जैसे कि 6 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकता हूँ, 18 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 भी लिख सकता हूँ, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे, आप देख सकते हो। आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 275 ले लीजिए, ये आपका नंबर 5 से भी डिविजिबल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। किससे होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 25 एंड 5 5 25। अब आप और इसको 55 को पार्ट कर सकते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन दी विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो जरूरी नहीं है कि हम इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखें। इट कैन बी डन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑल्सो और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताना चाह रहा है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो उसने बताया क्या वो हर एक के लिए
सही साबित हो रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर 3 करेंगे। फैक्टर 3 इन द सेंस आप देख सकते हैं कि दिस इज मल्टीपल, ये डिविजिबल बाय 2 नंबर है आपका, तो आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 16 या 32, 2 38 या ऑल 0। तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 380 gives us 32760। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इसके और फैक्टर्स निकाल सकते हैं, दैट इज 2, ये मल्टीप्लाई केवल आपको बताने के लिए लिखा है, 2 16 380 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8190। अब हम और देख रहे हैं कि फिलहाल ये भी 2 से डिविजिबल है, दिस इज 2 दैट इज 40 95। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये तो हमें पता है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर आपको बेसिक डिविजिबिलिटी का ज्ञान हो तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, बट अभी आपको इतना पता नहीं है, इसके लिए हम लोग इसे डायरेक्टली 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि वो आपके लिए आसान होगा। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 819 आ गया आपका। 819 आपको पता है ये 9 की टेबल में भी आता है, बट हम ट्राई करते हैं 5 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 27 जा 81 एंड 3 3 जा 9, 273। क्या 273 3 की टेबल में आता है? आता है क्योंकि वो 9 से भी डिविजिबल है, तो हम इसको और एक बार 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा, और 91 के टेबल्स आपको पता ही है, दैट इज 7 13 जा। तो अभी हमें अगर इसे लिखना हो 32760 किन किन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 32760 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 टाइम्स 2 है आपका, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13। 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 3 जा 120 3 जा 360 मल्टीप्लाइड बाय 91 will give you 32760। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने 2 लिखा, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिखा, बुक में आपको पहले ही उन्होंने 3 3 और 5 दिया, तो बट उससे कोई आंसर तो चेंज नहीं हो गया। आप ये बोलोगे कि 2 के बाद 3 लेना कंपलसरी है या 5 लेना, वो उसने थ्योरम ने पहले ही बता दिया आपको कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर इज इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो और भी आपका क्लियर रहेगा। अब आप इसे पावर में भी लिख सकते हो, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 का पावर 2 क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। दैट मीन्स दिस नंबर is obtained by the multiplication of 2 cube multiplied by 3 square multiplied by 5 multiplied by 7 and multiplied by 13। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, 2 is a prime number, 3 is also a prime number, 5 is also a prime number, similarly 7 and 13 are also prime number। So every composite number is obtained by the multiplication of prime numbers and the numbers can be according order। आप बिना ऑर्डर के भी उनको सॉल्व करके लिख सकते हैं। बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अब हम एग्जांपल देखेंगे। आपके बुक का है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल आपसे कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू पावर n where n is a natural number। n नेचुरल नंबर है, मतलब n कुछ भी हो सकता है, 4 रेज़ टू पावर 1 ले लीजिए, 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू कोई भी पावर ले सकते हो आप, 19 20 जो भी आपको अच्छा लगे। 4 रेज़ टू n where n is a natural number। ये उनकी पहली आपकी कंडीशन है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n। वो पूछ रहा है कि n की कोई भी वैल्यू पे, मतलब 1 2 3 4 आप कितना भी ले जाओ, 4 रेज़ टू 100, 4 रेज़ टू 500, ऐसी कोई भी वैल्यू पर फॉर विच 4 रेज़ टू n एंड्स विद अ डिजिट 0। तो क्या 4 के किसी पावर पे हमें उसका लास्ट डिजिट 0 मिल पाएगा? कहने का मतलब है 4 रेज़ टू 1 कितना होता है 4, यहाँ पे 0 मिला नहीं। 4 का पावर 2 कितना होता है 16, क्या ये डिजिट हमें लास्ट डिजिट 0 मिला? नहीं। 4 का पावर 3 64,
क्या ये हमें 0 मिल रहा है? नहीं। 4 का पावर 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 256। तो यहाँ पे 0 आ सकता है, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो उसके बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अलावा उसके अंदर और नंबर्स नहीं हो सकते। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 4 रेज टू पावर n, ये किसका बेसिक फैक्टर है? 4, 2 का पावर 2 रेज टू पावर n, ऐसा आप बोल सकते हैं इसे। तो जब भी आपका ये फॉर्म आता है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। अगर पावर का पावर होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? पावर्स को मल्टीप्लाई। सो हियर यू कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर 2n ट्वाइस ऑफ n। बट यहाँ पे हमारा बेस क्या है? 2। मतलब आप कोई भी n की वैल्यू लोगे तो आप मल्टीप्लाई किस को कर रहे हो? नंबर 2 को। यही हो रहा है ना, आप सिर्फ एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया हमने, 4 मिल गया। 4 का पावर हमने 2 लगा दिया, 16 मिल गया, 64 मिल गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय आप बोलोगे 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64। अगर आप ऐसे भी ट्राई करते जाएंगे तो उसमें लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है। 0 आने के लिए क्या चाहिए था हमें? या तो मल्टीप्लाइड बाय 5 होता, और 5 का फैक्टर इस बेस में है ही नहीं आपका, और पावर में आपका कितने भी आप पावर लगा लीजिए, बट अगर उसमें 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिल रहा तो ये कभी भी 4 रेज टू n विल नॉट एंड इन 0। द लास्ट डिजिट विल नॉट बी 0। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस बेस से हम लोग कह रहे हैं कि 4 रेज टू n डज नॉट एंड इन 0। अब हम देखेंगे आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 6, जहां आपको पूछा गया है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको फैक्टर्स निकाल करके उनका एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है। तो पहले तो हम 6 और 20 के फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 6 किससे बनता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, या हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1, क्योंकि हमें दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, इसके लिए हम पावर्स भी साथ में लिख रहे हैं। सिमिलरली 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द 4 फाइदा 20। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सके, और वो हाईएस्ट होना चाहिए, बड़े में बड़ा नंबर। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में फैक्टराइजेशन में 2 और 3 2 है कॉमन, जैसे कि ये 2। कहने का मतलब है 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। बट जब आप 6 को 3 से करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल है, बट क्या ये डिविजिबल है परफेक्टली? नो, यू विल गेट अ रिमाइंडर। सिमिलरली अगर हम इसको एक बार 2 से और डिवाइड करना चाहें, 6 को पहले 2 से कर दिया तो 3 आया, बट हम 3 को अब और 2 से करना चाहें तो हमें परफेक्टली डिविजिबल होगा? नहीं होगा, रिमाइंडर मिलेगा। ये संख्या 5 से डिविजिबल है, बट क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? नहीं है। तो बड़े में बड़ी संख्या जो दोनों दिए गए अंकों को डिवाइड कर सके, दैट इज अवर एचसीएफ। और वो कितनी है इनकी? 2। दैट इज 2 कैन इजिली डिवाइड 6 एंड 2 कैन इजिली डिवाइड 20, लिविंग नो रिमाइंडर। एचसीएफ हमने ढूंढ लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसी से हमें एलसीएम भी ढूंढने को कहा गया। एलसीएम क्या होता है आपका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे में छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से डिविजिबल हो परफेक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर। तो वो हमें कैसे मिलती है? हाईएस्ट पावर लेकर के प्राइम्स की। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2 का पावर 2। 3 का पावर कितना है हाईएस्ट इन दोनों में? केवल 1 टाइम। सिमिलरली 5 का पावर कितना है दोनों में? ओनली 1 टाइम। सो दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 4, 2 का पावर 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 12 5 जा 60। 60 वो छोटे में छोटी संख्या है जो दिए गए दोनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है। आप देख लीजिए 60 डिवाइडेड बाय 6 तो 10 आएगा आपको। सिमिलरली जब आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। अब
आप कहोगे सर इसमें 120 से भी तो ये डिविजिबल है, दोनों नंबर्स। हाँ, ये दोनों नंबर्स परफेक्टली डिविजिबल है, बट क्या उन्होंने पूछा क्या है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे में छोटी संख्या जो दिए गए दोनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो। इससे छोटी संख्या आप मुझे बता दो जो दोनों से डिविजिबल हो। आप 6 की टेबल का और कोई ले लो, 6 9 का ले लो, 54 है, 54 6 से परफेक्टली डिविजिबल है, बट क्या 54 20 से डिविजिबल है परफेक्टली? नहीं है। तो हमने थोड़ी छोटी संख्या की तो डिविजिबल नहीं है। 6 का और कम टेबल लेने से फायदा नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। 6 8 जा 48, तो 48 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर नहीं बचेगा, बट क्या मैं 48 को 20 से परफेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो 60 वो छोटे में छोटी संख्या है, बड़े में बड़ी संख्या तो और भी आपको मिल जाएगी, 240 कर दो तो दोनों से डिविजिबल है ये भी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा आपका। 20 12 जा 6 और 3 जा, तो इनमें भी रिमाइंडर नहीं बच रहे, बट हमें बोला क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे में छोटी संख्या जो दोनों नंबरों से परफेक्टली डिविजिबल हो, और वो कितनी है आपकी 60। हमने देखा था कि एचसीएफ ऑफ 6 और 20 क्या निकला था, 2 raised to power 1, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इन दोनों दिए गए नंबर्स में से स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर कौन सा था जो दोनों में है, वो कौन सा नंबर था, 2 raised to power 1। ये 2 raised to power 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 1 एंड 5 raised to power 1। तो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर जो दोनों प्राइम नंबर्स में कॉमन हो, सॉरी दोनों नंबर्स में कॉमन हो, वो प्राइम नंबर उनका स्मॉलेस्ट पावर, दैट इज 2 raised to power 1, 2 raised to power 1। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या निकला, 2 raised to power 1। सिमिलरली हमने जो एलसीएम ढूंढा था वो कितना था, 60। वो 60 हमें कहां से मिला, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर ये 2 है यहाँ पर दोनों में, और उसका ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2 में, पावर 2। सिमिलरली 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या था, ओनली 1 टाइम, और 5 का पावर क्या था, 1 टाइम। तो हमने एलसीएम निकालने के लिए प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू ले ली, दैट इज 2 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही था, इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 था, इसके लिए 5 raised to 1 मल्टीप्लीकेशन करके जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज 60। सो एलसीएम इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। अच्छा, इन दोनों को अब एक कॉमन रिलेशन है जो कि आप देख सकते हो कि जो ये एचसीएफ वो कितना है 2, एलसीएम कितना है आपका 60, और आपके दिए गए नंबर्स कौन से थे, आपको एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने के लिए 6 और 20। तो एचसीएफ कितना मिला है आपको 2, एलसीएम कितना मिला है 60। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 120, और जो नंबर दिए गए उनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 120। इन शॉर्ट एक रिलेशन हमें मिलता है दैट इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो आपको इक्वलिटी मिला है या ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो हर एक नंबर के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप दो नंबर्स का जब भी एचसीएफ निकालेंगे और उनका एलसीएम निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का आंसर होगा। ये हम आगे किस काम में ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एचसीएफ मिल गया हो और हमें हमारे पास दो नंबर है तो हम एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या हमें एलसीएम दे दिया जाए और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो हम एचसीएफ ढूंढ सकते हैं, या हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया जाए और कोई भी एक नंबर दे दिया जाए तो हम वो दूसरे नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आपका एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड एलसीएम। तो पहले आपको क्या फाइंड करने को कहा गया, एचसीएफ बोला गया इन दोनों नंबर का, और उसके बाद जो हमने देखा था रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम वाला, तो उससे हमें एलसीएम ढूंढना है। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं दोनों नंबर्स का, 96 और 404। ये आपको मालूम है 248 जा होता है 96 और 16 3 जा होता है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96। सिमिलरली ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाइड का कितना हो जाएगा आपका 202,
तो वापिस से एक बार और जाएगा, 101 बचा आपका। 101 आपका कैसा नंबर, प्राइम नंबर है। 101 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नीदर इट इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, तो ये प्राइम नंबर है। अब हमें एचसीएफ बोला गया, तो एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि आपने देखा स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में कॉमन निकल सकता हो, तो यहाँ पे दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 2 का, 2 raised to power 2, hence HCF of 96 and 404 is equal to 2 power 2 or you can write it as 4। अब हमें HCF मिल गया, अब हमें एलसीएम ढूंढने को कहा गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करने में आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके बजाय में हम क्या कर सकते हैं, दैट HCF of 96 and 404, हम उस इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमें बताया था, एलसीएम ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू आपके ओरिजिनल नंबर 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब एचसीएफ हमें मालूम पड़ गया है कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, hence LCM of 96 and 404 can be obtained by 96 multiplied by 404 divided by 4, ये यहाँ पे डिवीजन में ले गए, that is equal to 96 into 101, हमने इसको डिवाइड कर दिया, so you get 9696। So this is the LCM which we have found by the relation of HCF and LCM। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने को कहा गया। अब तक हमने तो केवल 2 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, और हमने रिलेशन भी देखा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन 2 नंबर्स। बट 3 नंबर्स में क्या होता है, क्या ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं? पहले तो हमें जो सवाल दिया गया उसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें 6 के मल्टीपल्स पता है, 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power 1। सिमिलरली 72 को आप 9 8 जा 72 बोलते हो, दैट कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2। 120 आपका कैसा होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 5 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना निकला, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना था, कम से कम पावर वाले नंबर जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो सब में इसमें एक 2 है, तो इसमें भी एक 2 मिल जाएगा मुझे, इसमें भी एक 2 मिल जा रहा है, इसमें एक 3 मिल जा रहा है, इसमें भी एक 3 मिल जाएगा, इसमें भी एक 3 ही मिल रहा है। सो एचसीएफ इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। तीनों नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, ये वो बड़े में बड़ी संख्या है जो आपकी 6, 72 और 120 को इजीली डिवाइड करता है। 6 इज डायरेक्टली डिविजिबल गिविंग नो रिमाइंडर, दैट इज 6 1 जा 6, 72 by 6 is 12 6 जा 72, 120 by 6 is 20। तो ये परफेक्टली डिविजिबल है और हमारा एचसीएफ सही है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है। 12 से ये दोनों डिविजिबल हैं, बट 12 से 6 डिविजिबल नहीं है। ये आपको केवल चेक करने के लिए बता रहा था कि ये ही वो बड़े में बड़ी संख्या है जो तीनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगी। अब हम देखेंगे एलसीएम के लिए क्या था, हमें दिए गए प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर लेने इनके। तो इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर आप कितना ले लोगे यहाँ पे एलसीएम के लिए, 3। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 का, 2। 5 का पावर कितना है, केवल 1 टाइम, तो यू कैन से 8 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 360। तो तीनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होने वाली छोटे में छोटी संख्या कौन सी है, 360। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 60 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 60 मिलेगा आपको। 360 को जब आप 72 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 होता है, तो पहले तो आप इसे 60 कर लीजिए और 12 5 जा 60 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स। 360 को 120 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 टाइम्स।
तो ये वो छोटे में छोटी संख्या है जो दिए गए तीनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है। बट हमें ये एग्जांपल में एक और आपको रिमार्क दिया गया है कि दिए गए जो आपने नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, अगर आप इसे उसी मेथड से ढूंढना चाहते हैं जो हमने पहले देखा था कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो क्या इसमें वो इक्वलिटी स्टैंड करती है? क्योंकि अब तो हमने नंबर्स बढ़ा दिए, अब हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं कि वेदर एचसीएफ ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, क्या ये स्टैंड करता है इक्वलिटी? तो हम चेक कर लेते हैं। एचसीएफ हमें कितना मिला है तीनों नंबर का 6, एलसीएम कितना मिला आपको 360, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 360 180 एंड 36 2160। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का हमने जो आंसर दिया है इधर का। तो इक्वलिटी का स्टैंड करेगी कि जब ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी बी 2160, तो तीन नंबर कौन कौन से आपके 6 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो आप देख सकते हैं 12 6 72 और 72 का स्क्वायर के पीछे आपको एक जीरो लगाना है। तो 72 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 7 2 14 28, 2 आपका पावर चला जाएगा 49 51, ये हो जाएगा आपका 51840। तो क्या ये नंबर और ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो 3 केस में आप ये नहीं लिख सकते कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ दैट 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 3 नंबर्स। इसके लिए अलग आपका फॉर्मूला रहेगा, वो सिर्फ 2 फॉर्मूला के लिए फिलहाल करेक्ट है, इसका आंसर चेंज है।